नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम हर्षिल लुथरा और आज की वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। ये गेस्ट आपको एक स्किल के बारे में बताने वाली है। और अगर आपने आदित्य भैया के साथ हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्किल सीखनी जरूरी कितनी है, तो जाओ पहले वो देखो। और मैं अब आपको एक बताने वाला हूं कि कॉलेज लाइफ में आप कौन कौन सी स्किल सीख सकते हो और कैसे सीख सकते हो। तो हम उसके लिए हम कई सारे गेस्ट को बुलाएंगे जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बड़ा उखाड़ रखा होगा और बहुत कुछ करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे उनसे उनकी जर्नी और सब कुछ। तो आप कैसे स्किल सीख सकते हो, उनके एडवांटेजेस क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो, हर चीज कॉलेज लाइफ में जो आपको काम आने वाली है। आप कोई भी स्किल पकड़ के उसमें घुस सकते हो। तो आज जो हमारे साथ व्यक्ति है वो उनको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। और वो याद रखना है, वो आपसे व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, वो आपका बराबर का भी हो सकता है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, वो आपसे छोटा भी हो सकता है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर अगर आपके बराबर का भी हो सकता है आपके अगर क्लास 12th अभी पास की है तो। उस व्यक्ति ने अभी अभी क्लास 12th पास करी है और वो ये काम 1.5 साल से कर रहा है। तो देख सकते हो यार, कोई भी एज छोटी नहीं होती, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और वो आज बड़ा उखाड़ रहा है। साथ ही साथ बता दूं मैं वो स्किल का नाम क्या, स्किल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। तो आप ये स्किल कैसे सीख सकते हो, फ्री में कैसे सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, इस चीज की एडवांटेजेस क्या है, टिप्स क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रखा है हमने उस गेस्ट के साथ। उस गेस्ट का नाम है कीर्तन चांडक। तो देखते हैं उनके साथ हमारा पॉडकास्ट। सो हेलो कीर्तन भाई, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए और आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया आने के लिए। और आपके बारे में अगर मैं कहूँ, आप क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट, मतलब आपकी क्या, आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो, आपके बारे में अगर मैं कहूँ, आपको 2 से 4 लाइन में इंट्रो देना है तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है कीर्तन चांडक। मैं अभी क्लास 12th में हूँ। आई एम करंटली 17 ईयर्स ओल्ड और अभी फिलहाल मैं ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ उनका कंटेंट बनाने में और उसको रिपर्पस करने में। और आप ये काम कब से कर रहे हो? कोई लाइक ये काम मैंने जब से लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में, तब से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे, है ना? हाँ, मैंने तो स्टार्ट उसी से किया था। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, या कैसे, कुछ क्या आपकी लाइफ की वो थी कि भाई लाइक अब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था शायद 22 मार्च को, तो फिर हाँ उसके हाँ। बाद तो लगा कि 20 दिन अब फ्री टाइम है। तो उसके अच्छा। बाद फिर मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे संदीप माहेश्वरी की जो उनका जो 10 बिजनेस पार्ट्स है, किसी को अगर नहीं पता होगा तो उसका मैंने 5th या 6th वीडियो देखा था। तो ओके। वहां से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले पता चला। फिर उसके बाद मुझे मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि ये क्या है, इसके बारे में और जानना चाहिए। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया। फिर यूट्यूब से ही मैंने सीखना स्टार्ट किया। इंटेलेक्चुअल इंडीज नाम का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स है, अंकुर अग्रवाल, नील पटेल। तो इन सब चैनल से मैंने सीखना स्टार्ट किया और फिर ऐसे ही मैंने मतलब शुरुआत हुई थी मेरी। तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 10 मतलब जो 11th 12th के स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, उनको साइडवेज आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को कम टाइम दे रहा हूँ या फिर स्टडीज को कम टाइम दे रहा हूँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि आप ये साइड मैनेज कर पा रहे हो या फिर नहीं? मतलब पढ़ाई पे तो अभी मेरा फोकस थोड़ा कम हो गया है। मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मतलब मैंने ऐसे ही, मतलब मुझे इच्छा हो रही थी करने की, जो 20 दिन फ्री टाइम था, क्लासेस वगैरह भी पहले उतना चालू नहीं हुआ था ऑनलाइन वगैरह। तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर उसके साथ ही साइड बाय साइड मैंने आई थिंक अक्टूबर तक किया था 2020 में। फिर हम्म, उसके बाद मैंने भी थोड़ा स्टॉप कर दिया था, थोड़ी मेरी एग्जाम्स वगैरह आ रही थी तो okay। फिर अभी तो मेरी बोर्ड्स वगैरह कैंसिल हो गई है, तो फिर अभी मैंने फिर से पूरा रिज्यूम कर दिया है। तो अब आप किसी उसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे कॉलेज में? अभी अभी मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। लाइक तो मतलब आपके फ्यूचर प्लान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपने इसमें ही फ्यूचर, कंटिन्यू करना है या कुछ समथिंग? हाँ फ्यूचर प्लान्स, लाइक मेरा मेन एम है कि मुझे कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है अपना खुद का। तो लाइक ग्रेट। ये मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। लाइक इससे इससे बहुत सारी स्किल्स आ रही है। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां से मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, थंबनेल के लिए, उसके बाद फिर वो मैं करते रहता हूँ। तो फिर उसके साथ ही जो मुझे आता है फिर वही मैं ब्रांड्स को मदद करता हूँ कंटेंट क्रिएशन करने में। तो जो यहाँ पर हमारे दर्शक हैं या फिर वो हैं, वो यहाँ बेसिकली या तो क्लास 12 से रिलेटेड होंगे या फिर हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, जो मतलब ये होता है ना साइड हसल करने वाले, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपने करा। फर्स्ट ईयर, हाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले या सेकंड ईयर वाले पढ़ाई के साथ साइड हसल भी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वही पर्सन होंगे।
तो हाँ उसमें हमारे जो सबसे आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको भी पता है हाँ कि डिजिटल हाँ मार्केटिंग अब हर हर कोई बंदा अपनी डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल कर रहा है। तो अगर जो दर्शक देख रहे हैं तो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सो लाइक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। पर जैसे जैसे अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, पेपर में पैम्पलेट्स देते हैं, लाइक हाईवेज पे बिल बोर्ड्स लगाते हैं, तो ये अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने की। तो अब ये सेम चीज करना है, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, पर डिजिटल मीडियम से। जैसे अब गूगल से, गूगल एडवर्ड्स है, गूगल ओके, एडवर्ड्स के अंदर गूगल भी आता है, यूट्यूब भी आता है। यूट्यूब के सामने जो आपके एड्स आती है, वो एक पूरे प्लान बना के एक डिजिटल मार्केटर ने लगवाई है। जो आपको इंस्टाग्राम पे एड्स आती है, जो फेसबुक पे एड्स आती है, वो पूरे एड्स, उनका पूरा कैंपेन, उसकी मार्केटिंग, ये सब डिजिटल मार्केटर्स हैंडल करते हैं। मतलब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ही स्प्रेड करना, ये हाँ डिजिटल मार्केटिंग है। हाँ या तो कई लोगों को ये होती है कि यार ये सारी चीजें ना जो एक्चुअल में वो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं, मतलब कुछ कुछ गलत धारणाएं बन जाती हैं या फिर कुछ गलत थॉट्स बन जाते हैं अबाउट दिस टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग सच में बहुत बेकार चीज है? आपसे एक्सपीरियंस हो, आप 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि हाँ। आपने पिछले लॉकडाउन में भी करा, आप भी कर रहे हो, कंटिन्यू ही करा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे कि समथिंग लाइक दैट? डिजिटल मार्केटिंग बेकार तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई, जैसे मैंने बताया था। जैसे आपने आपको हाईवे पे 2-3 लाख रुपए देके एक बिल बोर्ड लगा दिया। अब आपको पता नहीं है, मतलब समझो आपका कोई सिर्फ लेडीज का ब्रांड है जो सिर्फ लेडीज खरीदती है, तो वहां पे तो आपको पता नहीं है, वहां पे तो जेंट्स भी देखेंगे, सब देखेंगे। पर डिजिटल मार्केटिंग में ये एडवांटेज है कि जब आप एड्स रन करोगे, तो तब आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, एज का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम स्पेसिफिक हो सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को लेके। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग आगे कैसे स्प्रेड हो जाती है, किस चीज में स्प्रेड हो जाती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, अगर मैं आपको ये कहूँ तो? लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज होती है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे एक है गूगल एडवर्ड्स, जैसे गूगल पे एड्स रन करना वेबसाइट के थ्रू। एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग से। फिर ब्लॉगिंग मुझे उतना कुछ मतलब इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, तो फिर मैं सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गया था। लाइक सोशल मीडिया पे मैं टाइम वगैरह भी स्पेंड करता था, तो फिर मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने सोचा सोशल मीडिया मार्केटिंग में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो फिर वहां से फिर मैंने थोड़ा वो भी बहुत दिन किया। उसके उसके भी 3-4 क्लाइंट के साथ काम किया। फिर अभी मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी नीच डाउन किया है। कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग में मैंने इतना नीच डाउन कर लिया है मेरे नीच को। तो मतलब आप आज की डेट में आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो और वीडियो एडिटिंग भी करते हो। वीडियो तो ये सारी चीजें एडिटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है या फिर या ये कुछ अलग ही चीज है? जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग लोग सोचते हैं जैसे मैं वेबसाइट बना रहा हूँ किसी चीज के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो मैं अपने उससे के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ समथिंग है या फिर नहीं? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो पूरा अलग डोमेन है। मार्केटिंग मतलब कोई चीज की, कोई प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। अब हम्म कंटेंट क्रिएशन में कैसा है, कोई स्टार्टअप है, तो हम्म उसको अपने कस्टमर तक वो चीज पहुंचानी है, तो उसके अंदर जो क्रिएशन होगा, जैसे वीडियो की एडिटिंग होगी, ग्राफिक डिजाइन होगी, वो सब मैं करके देता हूँ अभी तो। तो ये भी सब मतलब उसी के अंदर ही आता है। हाँ, बोल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अब जो जैसे यहाँ पर पर्सन है या जो देख रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन आता है कि यार ये कोई स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहिए मुझे इसके लिए या फिर नहीं, मतलब मैं कैसे खुद भी सीख सकता हूँ फ्री में, या फिर मतलब कोई स्पेसिफिक कोर्स लेने में मेरे को बेनिफिट मिलेगा? मैंने तो खुद से ही सीखा था सब। मैंने तो आज तक कोई कोर्स लिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। जो भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताए थे स्टार्टिंग में, हम्म वो सब आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे काफी अच्छा कंटेंट है फ्री में। और ब्लॉग्स भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो इतने डिटेल में आपको ब्लॉग्स मिलेंगे हर टॉपिक के ऊपर। वहां से आप सीख सकते हो। एक गूगल भी अपना एसईओ का कोर्स प्रोवाइड करता है फ्री में, एड्स चलाने के ऊपर और एसईओ के ऊपर। तो वो भी आप गूगल के वेबसाइट पे जाके वो भी आप सीख सकते हो, और गूगल उसके लिए आपको फिर सर्टिफिकेट भी देता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल का जो वो कोर्स हाँ है? हाँ हाँ तो जो लोग ये सोचते हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेरे पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो चुकी है हाँ आज की डेट में कि एज सच लाइक। तो कोरोना की वजह से मैंने ये देखा है कि सभी जॉब्स बंद हो चुके हैं, सभी सेक्टर्स बंद हो चुके हैं, बट
डिजिटल मार्केटिंग ऐसी डोमेन है जो अभी भी चल रही है, तो उस पे आप हाँ, क्या कहना चाहोगे कि ऐसा क्या है डिजिटल मार्केटिंग में कि वो अभी भी चल रही है और क्यों चल रही है? लाइक उसका नाम ही है डिजिटल। तो हम्म कुछ भी बंद हो जाए, आखिर में लोग चीजें तो ऑनलाइन मंगा ही रहे हैं। तो हम्म उसकी जो पूरी मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन चीजें मंगाने की, उसके एड्स वगैरह, वो सब डिजिटली चल रहा है। तो इसलिए फिर बाकी सब, अब जो बिजनेसेस ने डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई नहीं की थी, जैसे उन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई थी, यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, तो वो अब सफर कर रहे हैं। और जिन्होंने ये सब करके रखा था, तो वो अभी ऑनलाइन भी ऑर्डर ले पा रहे हैं, और वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पहले से ही हमारे को अपनी बना के रखनी चाहिए हर चीज। हाँ, तो एक मैंने ये पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग आप टीम का काम होता है ये। आप सिंगल बंदों की थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर एज हाँ, अ लोन क्रिएटर मैं काम कर रहा हूँ, अकेला काम कर रहा हूँ, तो मेरे को दिक्कत आएगी। पर अगर मेरे पास टीम है हाँ, दिक्कत तो है। तो वो कैसे, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? लाइक मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स है। तो हम्म इसमें भी बंदे क्या करते हैं, पहले उसको नीच डाउन कर लेते हैं। जैसे कोई एसईओ स्पेशलिस्ट है, कोई यूट्यूब एड्स का स्पेशलिस्ट है, कोई इंस्टाग्राम एड्स का स्पेशलिस्ट है, कोई लिंक्डइन का स्पेशलिस्ट है। तो लाइक आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक नीच पकड़ो और उसको पूरा सीख लो। आप सब नीच में जाने का ट्राई मत करो। जो जो बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं, उसके अंदर 100-200 लोग काम करते हैं, और फिर वो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं काम। तो आप अकेले बंदे तो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उन मतलब जो आपका नेटवर्क बनता है डिजिटल मार्केटिंग, एक ऐसा लाइक नेटवर्क मार्केटिंग लाइक, कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है लोगों के साथ, टीम्स के साथ। तो उस टीम्स के नेटवर्क को या फिर उस चीज को हैंडल मतलब मैनेज कैसे करें कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में कहूँ, अगर मैं कहूँ गुड रिलेशनशिप कैसे बनाएं उस टीम मेंबर्स अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मैंने तो एज अ फ्रीलांसर ही काम किया है। लाइक मैं अकेला ही काम करता था जब से मैंने स्टार्ट किया है। हम्म। अभी अभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में। तो वहां से मतलब टीम में मैनेज करने का थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस आया है। मतलब अभी मैं उनके अंडर ही काम करता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब अगर जो साथ में मेंबर्स है मेरे, वो आप पे ऑर्डर चलाते हो या कुछ समथिंग ऐसा कि भाई मेरे को ये काम तो नहीं करना, या फिर वो ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई ये काम कर दे, क्योंकि जैसे कुछ हेड्स भी होते हैं, एक टीम है उसके अंदर कुछ एसईओज होंगे, फिर उसके लीडर्स होंगे, फिर उनके लीडर्स होंगे, फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है। ऐसे लाइक आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस पर क्या करें अगर नहीं, मुझे आपको? तो अभी तक आज तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। जो जिसके लिए मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की है वो कंपनी में, वही मुझे वो काम देते हैं और फिर मैं वो करता हूँ। आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी का नाम अगर आप बताना चाहो तो मतलब क्या वो है? उनका मतलब जो एमबीए के लिए स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो हम्म। उनके लिए कोचिंग है ऑनलाइन। द बोधि ट्री, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, उनका चैनल आ जाएगा। अभी दो दो आईआईटीएंस ने मिलके फाउंड किए वो। दो हम्म। आईआईटीएंस फाउंडर है उसके। तो अभी इनिशियल स्टेज पे है वो। डिजिटल मार्केटिंग में अपनी वर्क क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें? वर्क क्वालिटी एज इन? मतलब जो आप काम कर रहे हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, या फिर आप उसको अ, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करते हो, मैंने आपकी अगर प्रोफाइल देखी थी जहाँ पर, या फिर आप हाँ। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, तो हम्म। वो आप अपने आप को कैसे बूस्ट अप करें, या मैं कहूँ कि अपन जैसे आप एक बेसिक हो तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर कैसे जाएं, उस पर क्या कहना चाहोगे? अच्छा, मतलब नए नए स्किल सीखना वगैरह। हाँ, कुछ भी कह लो कि हाँ, आप एक तो स्किल सीख लाइक, रहे हो, तो उसमें आपको एडवांस लेवल तक कैसे जाएं, क्योंकि आप ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं कहीं भी, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? तो लाइक आप स्टार्टिंग में तो मैं बिगिनर ही था, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट पे आया हूँ। तो जैसे जैसे आप क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, तो क्लाइंट्स के साथ काम करने में आपको जो एक्सपीरियंस आएगा, फिर वो आपको कुछ नई चीज बता देंगे कि ये मुझे करके दो। फिर उसके बारे में आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सीखोगे। तो फिर ऐसे ही आपकी मतलब वो चीज में ग्रोथ होती रहेगी। आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए उसके अंदर? हाँ, तो प्रैक्टिस का तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्टिंग में जब मुझे पहले 2 या 3 क्लाइंट मिले थे, तो वो मेरे पेड नहीं थे। मैंने एक फेसबुक ग्रुप पे गया था, और वहां पे मैंने डाला था, मेरी पिच थी कि अभी अभी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है। तो अगर कोई बिजनेस है जिसको अपने बिजनेस में सोशल मीडिया मार्केटिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं आपका काम फ्री में कर दूंगा। तो मैंने फ्री डाला, तो फिर 3-4 लोगों ने मुझे खुद से ही मैसेज किया कि आप ये कर दो। तो फिर वहां से मुझे मतलब मुझे पैसे मिले नहीं, पर उसके जगह पे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। जैसे एक कंपनी थी जिसके साथ मैंने काम किया था, उसका मैंने पूरा फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज करके दिया था। जैसे फेसबुक पे जो शॉप होती है ना, वो हम्म पूरी शॉप मैंने उनको फ्री में ऑप्टिमाइज करके दी थी।
तो यहाँ से मुझे पैसे नहीं मिले पर एक्सपीरियंस मिला, मेरी प्रैक्टिस हुई। तो स्टार्टिंग में आप भी ऐसा ही कर सकते हो कि आप लोगों के लिए फ्री में काम करो, जो आपके रिलेटिव्स होंगे कोई दुकान पे, तो उनकी वेबसाइट बना के दे दो, उनका सोशल मीडिया हैंडल कर दो, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा। स्टार्टिंग में कितने हाँ। काम मतलब कितने आप जॉब्स करो या कितनी वो करो कि आपको मतलब एक वो होना चाहिए, उसके बाद आप एक पेमेंट लेने लग जाओ, और वो भी कितनी होनी चाहिए पेमेंट आपकी? उस पे क्या कहना चाहोगे, मतलब आपकी एक पेमेंट के? पेमेंट ऐसा स्टार्टिंग में तो मैंने 2 या 3 लोगों के लिए 1-2 महीने फ्री में काम किया था। फिर उसके ये बाद मुझे एक पेड क्लाइंट मिला था यूएसए का, जिसका एक ऑफलाइन बुटीक था और उसका फेसबुक पेज पे एड्स वगैरह चलानी थी और उसकी वेबसाइट थोड़ी ऑप्टिमाइज करनी थी। तो ये सब मैंने किया था उसके लिए। ये मेरा सबसे फर्स्ट क्लाइंट था पेड। और ये मैंने कैसे लिया, इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप वहां से भी अगर जाके देख सकते हो कि कैसे इन्होंने वो किया था और कहाँ से मतलब हाँ। कहाँ से आप जॉब्स उठा सकते हो। आपकी फ्रीलांसिंग साइट्स कितनी मैटर करती हैं और आप कैसे उनसे जॉब उठा सकते हो? क्योंकि जैसे मैंने फ्रीलांसर पे देखा या अपवर्क पे हाँ। देखा, काम देखा, उस पे बीट्स होती हैं, आप ये काम मैं आपको इतने दिन में कर दूंगा, आपको मैं इतने पैसे दे दूं, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, एक एवरेज बीट लगती है। तो उस पे आप कैसे मतलब कैसे मैं काम उठाऊं, क्योंकि क्या वो मेरे रिज्यूमे में डालूं कि मेरे को जॉब मिल जाए उसी टाइम डिजिटल मार्केटिंग के लिए? फ्रीलांसिंग साइट्स का एज सच मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ट्राई किया था फ्रीलांसिंग साइट्स पे, जैसे अपवर्क पे और फाइवर पे सबसे ज्यादा मैंने ट्राई किया था। वहां से मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। मुझे क्लाइंट्स मिले नेटवर्किंग से। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था जब मैं स्टार्टिंग में था, तो फिर वहां से लोग मेरे वीडियो देखते थे, एडिटिंग देखते थे। मैं कैरोसेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो देखते थे। तो वहां से मुझे 1-2 लोगों ने अप्रोच किया था डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे। और जो मैंने आपको बताया फेसबुक ग्रुप्स वाला, तो मैं फेसबुक ग्रुप्स में जाता था, वहां पे वैल्यू एडिशन करता था, तो फिर वहां से भी लोग मुझे अप्रोच करते थे। फ्रीलांसिंग साइट्स मैंने ट्राई किए पर आज तक मुझे तो कोई क्लाइंट फ्रीलांसिंग साइट्स पे मिला नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग देखते हैं रिव्यू। हम्म। आपके जितने अच्छे अब आप ही सोचो, आप कोई आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है, तो हम्म। आप कोई रिव्यू वाले बंदों को हायर करोगे या फिर जो नया आ रहा है उसको भी हायर करोगे? और मैं वो ये नहीं तो बोल ऑब्वियस रहा हूँ है। कि लाइक नए बंदे को काम मिलता ही नहीं है, मिलता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए वहां पे। और मतलब हाँ, मैंने मुझे जो एज सच फ्रीलांसिंग साइट से आज तक क्लाइंट मिला नहीं है। तो आपकी जो भी ग्रोथ हुई है वो सारी सोशल मीडिया से हुई है, मैं कहूँ अगर या तो हाँ। मैंने जो भी देखे हैं, मतलब अगर मैं कहूँ चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई भी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा, वो इंस्टाग्राम का यूज एक अच्छे वे में नहीं कर रहा। तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे कि इंस्टाग्राम कितनी या फिर फेसबुक कितना मैटर करता है आपके लिए? आप कैसे उस पर ग्रो कर सकते हो अगर आपने, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस उस चीज का है, तो आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हाँ। हमारा सारा टाइम रील्स पे निकल जाता है कि रील हाँ। स्क्रॉल करते रहते हैं, ये आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई भाई रील्स देखता है या यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, उस पे ही अपना स्क्रॉलिंग करता रहता है। तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे कि अपना कंटेंट बनाएं या फिर इंस्टाग्राम जो है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है या कुछ समथिंग ऐसा? मैंने तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट इसलिए ही किया था कि लोग मेरा कंटेंट देखेंगे और फिर वहां से मुझे कोई किसी को अच्छा लगा मेरा काम, तो फिर वो डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकता है। तो फिर अगर आपको टाइम पास नहीं करना है रील्स वगैरह में, तो जो जो भी आपको पसंद है, जैसे आपको जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसके बारे में 1 मिनट का मोबाइल से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। उससे आपकी 3-4 स्किल्स आप साथ में कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ में आएगा। दूसरा आपको कैमरा फेस करना समझ में आएगा। तीसरा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग समझेगी, थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग समझेगी। और सबसे मेन कम्युनिकेशन स्किल्स। या तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। तो टाइम पास करने से अच्छा तो फिर वीडियो बनाना, जो भी आपको इंटरेस्ट है, चाहे उसे 10 लोग देखे या 2 लोग। पर शुरू करना चाहिए। हाँ। पर वही बात होती है ना कि ऐसा यार मेरे को बहुत डर लगता है कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा या कुछ समथिंग लाइक। तो आपके दिमाग में कुछ हाँ। ऐसा था कि उस कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत उस कमी होती है या कुछ वो समथिंग? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो लोगों को वही डर होता है, फैमिली क्या बोलेंगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये वो। तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको खुद को ग्रो करना है, तो कभी ना कभी तो आपको स्टार्ट करना ही होगा। ग्रेट। तो आपको ये है कि एज सच आपको काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी, हाँ। जैसे हमारा उसमें हाँ। था। लिंक्डइन में आपका अगर लिंक्डइन पर अकाउंट है या नहीं, और कितना आपके लिए लिंक्डइन लिंक्डइन बहुत यूजफुल है, कितना? लिंक्डइन लिंक्डइन मैंने अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया है, 3-4 महीने हो गए। तो हम्म। लिंक्डइन तो सबसे पावरफुल पावरफुल प्लेटफॉर्म है क्लाइंट्स के लिए।
तो जैसे अभी मैं लिंक्डइन पे कंटेंट ज्यादा डालता नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बोर्ड्स वगैरह का चल रहा है, तो अभी मैं लिंक्डइन पे कंटेंट डालना स्टार्ट करने वाला हूँ। पर मुझे वहां से एक क्लाइंट मिला हुआ है। लाइक मैं लिंक्डइन पे करता हूँ कोल्ड ईमेल, जो उसमें एक ऑप्शन होता है, अगर किसी ने अनेबल किया हुआ है डायरेक्ट मैसेज करने का, तो वहां से मैं लोगों को सीधा अप्रोच करता हूँ। तो फिर मैंने अभी पिछले या 2 महीने पहले ही 20 लोगों को अप्रोच किया था। 20 में से 3 लोगों का रिप्लाई आया और 3 लोगों में से मैंने एक जन को कन्वर्ट भी कर लिया, मेरा क्लाइंट बना लिया। तो लिंक्डइन तो काफी ज्यादा यूजफुल है। कोई एज मैटर करती है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए? नहीं, एज तो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करती है। मैंने जब मैं 17 का था पिछले साल, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो लाइक सामने वाला एज नहीं देखता है, सामने वाला देखता है कि आपको कितना काम आता है, आप उसके लिए जो उसको चाहिए वो आप डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब उसको क्या फर्क गिर रहा है, आप 27 के हो या 21 के हो। तो एज सच ये होता है जैसे अब लोगों को होता है यार मैं 4th ईयर में आ चुका या मैं जॉब प्लेसमेंट में आ चुका हूँ, ठीक है, बट मैं अपनी जॉब से परेशान हूँ, तो मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकता हूँ? क्या वो मेरे लिए ठीक डोमेन है? जैसे लोगों को ये डर लगता है यार डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी नई नई चीज है, वास्ट चीज है, तो मेरे को क्या उस पर एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं? क्या कहना चाहोगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? डिजिटल मार्केटिंग तो अभी बूम ही होने वाला है। जैसे अब कोरोना आ गया है, तो अभी सबको ऑनलाइन का मतलब समझ में आया है। हम्म तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सब ट्राई कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, हम्म मतलब उनकी भी कोई वेबसाइट हो या वो भी फिर ऑनलाइन ऑर्डर ले सके। तो इसका स्कोप तो आने वाले 5 साल में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स अभी जितने हैं उससे डबल तो होने ही वाले हैं आने वाले डिकेड ये में। तो है, ये तो है ही। तो मतलब जो चाहे किसी की भी जॉब हट चली जाए पर डिजिटल मार्केटिंग का बूम रहेगा ही रहेगा, चाहे वो अ, कुछ भी हो जाए। क्या इंटरनेट का यूज हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है? कहाँ से यूज करें इंटरनेट का? क्या कहना चाहोगे जैसे आपने इंटरनेट इंटरनेट? तो हाँ हाँ। इंटरनेट तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। लाइक अब आपको कुछ भी सीखना है तो हम्म आप गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। हम्म वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कोई कोर्स लेने की मुझे तो लगता नहीं है जरूरत है। हम्म सब कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है, आप कुछ भी सीख सकते हो। लाइक हम्म जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम्म अगर यूट्यूब नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो वो आज के दिन सक्सेसफुल नहीं होते इतने। हम्म तो इंटरनेट तो मतलब इंडिया में यूजर्स बढ़ने ही वाले, कम तो होने नहीं वाले। हम्म। तो लाइक बहुत ज्यादा स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, स्टार्टअप्स में कितना बेनिफिशियल रहता है वो? कैसी? हाँ, स्टार्टअप्स का जैसे मैंने बताया, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल बता, तो एक आपको ग्रो वेबसाइट पता ही होगी, ग्रो ऐप जो कि हम्म स्टार्टअप है। तो हम्म वो करते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन से अपने ऐप के लिए लीड्स लाते हैं, मतलब उनको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे ग्रो का चैनल देखोगे तो वहां पे वो स्टॉक से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, या फिर मार्केट में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में चीजें डालते रहते हैं। तो फिर हम्म वहां से ऑडियंस को उन पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि लाइक ये एक ऐप है जहां से हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो उनकी वीडियो देखेंगे और फिर वो वीडियो में हमेशा मेंशन करते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ग्रो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा इन्वेस्ट करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में वो उनकी लिंक डाल देते हैं। फिर हम्म। वहां से लोग रीडायरेक्ट होकर उनके ऐप पे जाते हैं और वहां से फिर उनका बिजनेस जनरेट होता है। ऐसे ही बहुत सी कंपनीज करती है। पर्सनल ब्रांड्स भी सेम चीज करते हैं। लाइक किसी ने अपना मर्चेंडाइज लॉन्च किया, तो हम्म वो पहले ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करता है 3-4 साल। तो फिर हम्म लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। हम्म। तो मतलब आप अगर कोई स्टार्टअप में, किसी ने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है, तो आपको डिजिटल, अगर आपको स्किल्स आते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको वहां जाना चाहिए। या और कंटेंट क्रिएशन कोई बंदा कैसे कर सकता है, कहाँ से सीखे? मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग समझ में आती है कि चलो आपने वहां से सीख ली, पर कंटेंट क्रिएशन वो कैसे करें? कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले आता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन। ये 3-4 चीजें मेन है। और अगर आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो वेबसाइट पे, तो फिर हम्म आपको वेबसाइट बना के ब्लॉग्स को रैंक करना एसईओ के इससे। ये एक चीज है। मैं एसईओ नहीं करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। हम्म। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना चाहिए। मतलब वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए मस्ट है। कोई डिसएडवांटेज आप कहना चाहो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? आई डोंट थिंक एज सच कोई डिसएडवांटेज है। कोई भी नहीं, मतलब जैसे कई लोग कहते हैं यार सारा ड्रीम उस पे, अब अगर मैं कहूँ ये जो इंडियन वो है, इंडियन शॉपकीपर्स है, ठीक है, हम्म, उनकी जो लोग क्या करते हैं, अब लोग अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, हाँ, पर जो मेन जो उनपे इंडियन इकोनॉमी में फर्क पड़ता है
कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या कोई भी है वो उनका काम अब बंद होते जा रहा है सिर्फ इसकी वजह से। तो ये एक डिजिटल क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है या फिर नहीं, क्या कहना चाहोगे इस पे? डिसएडवांटेज एज सच, उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व किया है। आप बिजनेस को टाइम के साथ मतलब वो नहीं करोगे टाइम के साथ इवॉल्व, तो फिर आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अब आपकी कोई शॉप है तो आप अमेजोन पे एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो, तो आप भी वहां पे सामान बेच सकते हो। आपको ये लगता नहीं कि ये क्योंकि जैसे हमारे को ये पता है कि जो हमारे इंडियन शॉपकीपर्स हैं वो इतने लिटरेटेड पीपल नहीं है। तो थोड़ा मतलब ये है कि भाई चलो किसी ने बीए कर रखी है, कुछ भी समथिंग लगा लो। तो उसमें आप कहना कहना चाहोगे कि अब कैसे करें, क्योंकि उनको कोई नॉलेज तो है नहीं। कितनी नॉलेज मैटर मैटर करती नॉलेज तो एज सच डिजिटल मार्केटिंग मतलब कुछ फील्ड्स में अप्लाई हो सकती है और कुछ फील्ड्स में नहीं हो सकती। जैसे मेरे पापा की शॉप है हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स की, तो लाइक ये जो सेक्टर है मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट हुआ नहीं है। तो जैसे वो होते हैं छोटे छोटे नट्स होते हैं, है? नट्स होते हैं अब 100 टाइप्स के, तो हम्म। वो अब कैसे आप ऑनलाइन आइडेंटिफाई करोगे? तो ये सेक्टर मुझे लगता है अभी तक इतना ऑनलाइन हुआ नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई अगर जो चीज अब तक मार्केट में नहीं आई आपको उसको एक्सप्लोर कर मतलब वो कर ले तो बहुत बढ़िया बात है, या नहीं? जैसे आपके पापा ने आपने खुद कहा कि आपके पापा नट बोल्ट का काम करते हैं, तो फिर क्या वो खुद उस पे जा रहे हैं या नहीं, मतलब अमेज़न पर? क्योंकि वो एक नई चीज़ है, अब तक आई नहीं है आई अमेज़न पर। डोंट आई डोंट थिंक ये चीज कभी ऑनलाइन हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लाइक जो वो होते हैं जो आप घर में पाइप्स वगैरह लगाते हो ना, हुँ, पाइप्स या फिर जैसे ये प्लम्बिंग का सामान वगैरह, तो वो तो आप शायद फिजिकल देख के ही लोगे। मैं हुँ। पर्सनली तो फिजिकल देख के ही लेना प्रेफर करूंगा। आप क्या करोगे? ऐसा तो यार मैं खुद भी फिज़िकली, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि उस मेजर का चाहिए मेरे को, पर्टिकुलर मेजर का कि इस डायमीटर का पाइप होना चाहिए, समथिंग हाँ, लाइक ये लगा लो। या फिर मैं कहूँ कि ऑनलाइन पर हम इसलिए भरोसा भी नहीं कर सकते कि वो टूटा-फूटा भी निकल सकता है, क्योंकि पैकेजिंग से लेके डिलीवरी तक बहुत उसमें वो होती है। तो आई थिंक सो कि भाई ये चीज़ आपको वैसे लेनी चाहिए। तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहोगे? जो ग्रोसरी शॉप होती है हमारी, ठीक है? वो भी तो वो अमेज़न पे आ रही है, तो आप वहाँ पर भी आपको देख कर लेनी चाहिए कि आपका क्या चीज़ है उसके अंदर। पर आप शॉपकीपर का गला तो पकड़ सकते हो कि भाई हाँ, तूने गलत चीज़ बेच दिया, मेरे को सही बेची है। समझ रहे हो कि आई थिंक सो। हाँ। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? फिर आपको लेनी चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं? ग्रोस ग्रोसरी तो आई थिंक 100 में से 99 तो सही होती होगी। एक आधे बंदे के साथ गलती हो जाती होगी या फिर कोई मतलब सामान नहीं पहुंचा। जो भी ट्रस्टेड कंपनीज है जैसे अमेजोन हो गया, ग्रोफर्स हो गया, हुँ, हुँ। उनको अपना ब्रांड मेंटेन करना है, तो वो ऐसी गलती हो जाती होगी। आई डोंट थिंक ऐसी ज्यादा कुछ होता होगा। तो आप वहीं से प्रेफ़र करना लोगे अभी भी, मतलब उसको, जो आपकी ऑनलाइन ग्रोसरी, हाँ, ऑनलाइन ग्रोसरीज़ को ऑनलाइन ही प्रेफ़र करना चाहोगे या फिर? डिपेंड्स। अभी तो मैं रहता हूँ टियर 3 सिटी में, हाँ। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। जो भी मैंने बताया ग्रोफर्स, अमेजोन है, पर ग्रोफर्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो मतलब इंडिया की 60% पॉपुलेशन ये ऐसे ही सिटीज में, गाँव में वगैरह। तो अभी तक यहाँ तक ये चीजें पहुंची नहीं है ऑनलाइन। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो अभी भी सोच रहा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि यार मैं करूँ या ना करूँ, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कोई टिप देना चाहोगे कि यार मैं आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, कुछ भी? आई थिंक अगर आपको करना ही है तो सीखना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे जो भी मैंने चैनल्स के नाम बताए वहां पे जाओ, उनकी फ्री सीरीज है, वो एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वो पूरा देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, थोड़े ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो, और लोगों के साथ के इंटरव्यूज देखो कि जैसे उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे उन्होंने पहला क्लाइंट लिया था। तो ये सब देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें आगे बढ़ना है या फिर कुछ दूसरा देखना है। एंड भाई देखो, एक तो साफ बात, कीर्तन भाई जो हमारे हैं वो अभी 12th पास, मतलब अब उनका जैसे आपको पता ही होगा सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं हमारे। और साथ ही साथ यार इन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरे लिए कोई स्किल्स मैटर करते हैं, मेरे लिए कोई डिग्री मैटर करती है। क्या आपको लगता है कोई डिग्री मैटर करती है मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए? डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं, कोई डिग्री नहीं देखता है डिजिटल मार्केटिंग में, सिर्फ स्किल देखते हैं। आपकी आपको सर्टिफिकेट भी मैटर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मतलब आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट आई आई डोंट थिंक सर्टिफिकेट भी मैटर करते हैं। आपको कोई सब जॉब उठानी है
तो हाँ। आपको उसके लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, ठीक है? तो आपका अपना पोर्टफोलियो कैसा रखना चाहिए, क्या मेंटेनेंस करनी चाहिए, ऐसा क्या बताओगे इसमें पोर्टफोलियो के बारे में? इसमें तो मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक तो आपने मैंने अपना अपना काम मैंने खुद कैसे से दिखाया किया। उन कंपनीज को, या फिर वो आपने सिर्फ वीडियोस बना के ही दिखाया? मतलब जो जो भी मैंने पिछले क्लाइंट के साथ काम किया, उसकी पूरी केस स्टडी वो दिखाया है। और जो भी मेरे वीडियोस है या फिर जो भी ग्राफिक्स मैंने डिजाइन किए, मेरे इंस्टाग्राम पे डाले, मेरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर डाले, तो वो मैं उनको दिखाता हूँ। और उनको उनको पहले मैं एक दो सैंपल बना के दिखा देता हूँ कि लाइक मैं मतलब आपके आप लिए वही ऐसा ऐसा काम। पोर्टफोलियोज हो गए ना, वो वही पोर्टफोलियोज हाँ, आके आपकी वेबसाइट्स है, आपकी वीडियोस है। तो मैं आप वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम। हाँ, तो भाई सबसे पहली बात तो यार कीर्तन भाई ने खुद ने कहा कि उनके लिए कोई स्किल्स मैटर नहीं करते, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो। और व्हाट इज द राइट टाइम टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? कौन सा राइट टाइम होना चाहिए, कौन सी कोई एज होनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? राइट टाइम तो अभी है, अगर आपको स्टार्ट करना है, सीखना स्टार्ट कर दो। पर यार सच मैं बताऊं ना, जैसे कई बंदे होते हैं यार, डर लगता है कि यार मैंने करा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? यार कोई नई चीज करने में डर लगता है, रिस्क है कि यार मैंने कुछ सीखा, इससे अच्छा मैं हैकिंग सीख लेता, या फिर मैं कोई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीख लेता। तो आप उसमें कुछ कहना चाहोगे कि साथ साथ आपको हसल्स करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने खुद ने भी तो करी है, जो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग, हाँ डिजिटल मार्केटिंग काम तो आने वाली है, आप सीख लो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो वही तो मैंने बोला ना, आप पहले फ्री के वीडियोस देखो, फ्री के ब्लॉग्स देखो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप उसमें आगे बढ़ो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर जो भी आप आप 10 चीजें ट्राई करके देख सकते हो कि लाइक जो भी आपको पसंद है। अभी मैंने भी फिक्स नहीं किया है कि लाइक मुझे यही करना है। अभी मैं भी 3-4 चीजें ट्राई करने वाला हूँ। मैं अभी थोड़ा गेम डेवलपमेंट ट्राई करूंगा, थोड़ा AR VR ट्राई करूंगा। तो मैं भी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं भी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जो भी फिर मुझे आगे जाके सुटेबल लगेगा, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई स्किल सीखी और आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं, आपको जीरो नॉलेज है। समझो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आपके पास अब नॉलेज तो है। अगर आप 4 बंदों के सामने जाओगे, आप वहां पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो वहां पे आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि आपने थोड़ा मार्केटिंग के बारे में सीख लिया, थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में सीख लिया। तो एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मैं भी अभी 3-4 चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ साथ में। अच्छा कीर्तन भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, आपने बताया, मैं सोशल आपकी प्रोफाइल में भी लिखा हुआ था सोशल मीडिया मैनेजर। तो अगर मैं कोई सोशल मीडिया किसी का अकाउंट हैंडल करना, तो वो मैं कैसे कर, कहाँ से मैं उसकी, मतलब उसको कैसे मैं करूँ, कि क्या कहूँ मैं उस बंदे को कि मैं तेरा DM वो तेरी सोशल मीडिया हैंडल कर दूंगा, और उसके अंदर क्या क्या आता है सोशल मीडिया के अंदर? सोशल मीडिया हैंडलिंग के अंदर तो सिर्फ हैंडल, लाइक वो आपको कंटेंट देगा, आपको सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना है। तो ये काम तो मैंने किया ही नहीं है हैंडलिंग का। मैंने किया है क्रिएशन भी और हैंडलिंग भी। लाइक मैं उसका कंटेंट क्रिएट करता हूँ और फिर मैं उसे पूछ के पोस्ट कर देता हूँ। मैंने ये काम किया है। सिर्फ हैंडलिंग के अप्रोच का आई हैव नो आइडिया। तो वो आपने जो भी किया सोशल मीडिया क्रिएशन और क्रिएटिंग भी करते हो और हैंडलिंग भी करते हो, वो कहाँ से किया, वो किसको DM किया वो मतलब? वो ऐसा अगर वो मान लो तो मेरे मैं को ऐसा मान लो मेरे को किसी का हैंडल करना है, मेरे को नॉलेज है उसके बारे में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ किसी का हैंडल? आप आप जिस भी फील्ड में आपको हैंडल करना है, तो फिर उसके आप 20 या 30 लोगों की लिस्ट बनाओ, इंस्टाग्राम पे जाके हैशटैग्स में जाके, और फिर उनको DM करो, कोल्ड DM, कि लाइक आप अपने काम में बिजी रहते होगे। अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल करवाना है तो लाइक मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप पहले 2-3 लोगों के लिए फ्री में काम कर लो, फिर उसके बाद जब आप बाकी के लोगों को अप्रोच करोगे तो फिर आप बता सकते हो कि मैंने ये बंदे के लिए हैंडल किया था, तो फिर मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। तो फिर आपको लोग सीरियसली लेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि कीर्तन भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई। क्लास 12th में होने के बावजूद भी उन्होंने काफी एक अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया। और साथ ही साथ यार, आप ये स्किल को अब अगर शुरू करना चाहते हो तो जरूर शुरू करें। और साथ ही साथ और ऐसी ऐसी मैं स्किल्स से रिलेटेड वीडियो में बनाता रहूंगा, अपने गेस्ट को बुलाता रहूंगा, कुछ मैं खुद भी बनाऊंगा, जैसे आपको दिख रहा होगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। और अगर आपके नोन में या आपने भी कोई अच्छी स्किल सीख रखी हो, आपको 1.5 से 2 साल का या 1 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने वहां पे कुछ बड़ा उखाड़ रखा है, तो आप हमारे
चैनल पर स्वागत है आपका। हमारे चैनल पर आप आएँ, अपने नॉलेज को शेयर करें, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर दें और सभी को ज्ञान बांटें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप कहीं भी जाकर मेरे को डीएम कर सकते हैं और हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपको कोई और स्किल के बारे में जानना तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना। बाकी मैं अपनी तरफ से जो आप कॉलेज लाइफ में या क्लास 12th में आप जो स्किल आप सीख सकते हो पार्ट टाइम में, वो जरूर सीखें। और जो आप कीर्तन भाई ने हमारे को चैनल्स बताए थे यूट्यूब पे या गूगल का सर्टिफाइड कोर्स बताया, आप वहां पर भी जाकर सीखें और बड़ा उखाड़ना शुरू करें। आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, अपना प्यार बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया यार।